हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ खूबसूरत सा लेक्चर जो कि होगा फिजिक्स का, और ये होगा क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपका खूबसूरत सा चैनल कंसेप्ट ऑफ एमके पर आपका स्वागत है। और अगर आप क्लास 10th और 12th के अगर यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आपको यह वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाला है और रामबाण साबित होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फिजिक्स कमज़ोर है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप फिजिक्स से डरते हैं तो आप मेरे चैनल पर फिजिक्स का लेक्चर देख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक खूबसूरत सा जो लेक्चर होगा या वीडियो होगा, चैप्टर होगा। आपका न्यू चैप्टर है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये क्या होगा? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि एक अपने आप में जाना पहचाना और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th और 12th के लिए। बस वीडियो सही आ जाए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रख कर उसके बाद हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कहने का मतलब ये है कि हम लोग अच्छा देखिए, मैं आपको एक बता देता हूँ कि मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ ना, सीरीज। और लगभग उसमें ऐसा होगा, उसमें मैं पहले बता देता हूँ कि जैसे एक चैप्टर में क्या करेंगे ना कि एक चैप्टर में यानी कि उस चैप्टर का पूरा थ्योरी समझेंगे, यानी कि एक वन शॉट वीडियो जिसको बोलेंगे। अब उसके लिए कितना भी समय लगे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ठीक है। यानी कि एक चैप्टर में यानी कि पूरा थ्योरी समझेंगे, यानी एक वीडियो में खूब से खूब लगेगा 2 वीडियो। जिसमें लॉन्ग चैप्टर होगा उसमें 2 वीडियो लगेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उसमें केवल प्रश्नावली होगा, यानी केवल अभ्यास प्रश्न होगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स होगा या फिर जो भी क्वेश्चन होगा। तो अगर उतना भी अगर आप कर लेते हैं ना तो क्या हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 20 लेक्चर होंगे फिजिक्स के लिए, और मैथ्स के लिए भी लगभग वही 20-25 होंगे। तो कहने का मतलब कि आपका इससे काम चल जाएगा। आप उस पर क्या करें, बने रहिए, और आई होप कि आपका 95 प्लस आ जाए। चलिए देखिए फिजिक्स और मैथ में कहने का मतलब कि जो आप 10th का है तो उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था कर दिया जाता है कि केमिस्ट्री भी कुछ आपका क्या हो जाए, बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। करें वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो होगा, सबसे पहली बात कि ओर्स्टेड। कौन? सबसे पहली बात ओर्स्टेड। ओर्स्टेड देखिए, सबसे पहले ओर्स्टेड यानी ओर्स्टेड का प्रयोग। यानी कि ओर्स्टेड का प्रयोग, ठीक है। कहने का मतलब कि जो ओर्स्टेड थे वह यह बताए थे कि अगर किसी, जिससे कहने का मतलब कि अगर किसी विद्युत जो चालक है, ठीक है, ओर्स्टेड का प्रयोग मतलब ऐसे समझिए, ठीक है ना, ऐसे समझिए। ठीक, ए है, बी है, ये प्लस माइनस, और यहाँ पर हम एक रख देते हैं चुंबकीय सुई। यहाँ पर ए बी, और इधर है तीसरा। तीसरा आपका ये जो चित्र है ना, चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इतना पहले आप देखिए, ए है, बी है। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये आपका ये फर्स्ट स्थिति है, ये सेकंड स्थिति है, और ये थर्ड स्थिति है, ठीक है ना।
अब देखिए भाई, इसमें कहने का मतलब ये है, ओरस्टेड ने सन 1820 सन 1820 ईस्वी में बताए कि यदि किसी वैद्युत चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र बस 1 मिनट की वीडियो आपका सही आ जाए, ठीक है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं ना कि वो वैद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव, जो अगला चैप्टर है, ठीक है ना, उसमें यही हम लोग बात करते हैं कि जो ओरस्टेड थे वो ये बताए ना कि अगर ओरस्टेड का हम लोग प्रयोग में देखें तो उनका वक्तव्य यानी कथन ये था कि जो 1820 ईस्वी में यानी कि ओरस्टेड ने यह पता लगाया कि अगर मान लीजिए कि कोई वायर है, जैसे मान लीजिए क्या है, वायर है, ठीक है ना, कोई तार है, और इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना तो ये चारों तरफ क्या हो जाएगी, इसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यानी ओरस्टेड क्या बताए कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे किसी तार में, अगर किसी चालक में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा कि उस तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं ना, उसकी वजह से उसके चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये कौन पता लगाया था, ओरस्टेड, ठीक है ना। ये कौन पता लगाया था, ओरस्टेड। यानी वो कब, 1820 ईस्वी में ये बताए थे कि अगर कोई चालक तार है, अगर उसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। देखो हम वही चीज़ लिखे हैं और उनका कुछ एक्सपेरिमेंट रहा और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है कि जब यानी कि जब आपका ये कुंजी, ये क्या है, कुंजी आपका है खुला हुआ है, यानी कि कहने का मतलब कैसे आप ये ना, ये चिपका नहीं, चिपका का मतलब क्या है, टच नहीं है, यानी कि तो इसका मतलब कि ये जो इसका उत्तरी ध्रुव ये था, ये दक्षिणी ध्रुव था, ठीक है। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी इस तार में कोई भी धारा यानी ए बी में नहीं प्रवाहित हो रही है, अर्थात कि ए बी में कोई धारा नहीं, ए बी में कोई धारा नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर, जब यही दोनों कुंजी यानी दोनों कुंजी का मतलब जो दोनों तार है, ऐसे मान लीजिए कैसे था, इसमें धारा प्रवाहित तो होगी नहीं, अब ऐसे कर दिए तो मान लीजिए कि धारा प्रवाहित क्या हो, होने लगा, धारा प्रवाहित होने लगा। तो भाई कहने का मतलब ये है कि जब धारा प्रवाहित हुआ, ठीक है, जब धारा प्रवाहित हुआ तो जो हम लोग चुंबकीय सुई यानी कि जैसे मान लीजिए पहले ऐसे रखे थे ना, हम लोग क्या रखे थे, पहले ऐसे रखे थे, ऐसे रखे थे, अब यही चुंबकीय सुई क्या कर दिया, घूम गया। कब, जब धारा विद्युत धारा इधर से इधर बहता, यानी कहने का मतलब कि धारा धारा ए बी में ए से बी की ओर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ए से बी की ओर जब बह रहा है ना, तो यही जो आपका चुंबकीय सुई है ये क्या हो गया, थोड़ा सा ऐसे हो गया, समझे ना, समझे। यानी जब धारा ए बी में ऐसे बह रहा है तो जो चुंबकीय आपका सुई ऐसे हो गया है, थोड़ा सा तिरछा। अच्छा, अब मान लीजिए कि हम यही जो इधर प्लस था, यानी कि इधर क्या था, प्लस था, इधर क्या था, माइनस था, तो भाई हम इधर क्या करते हैं कि माइनस, और इधर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और जो कुंजी था,
कुंजी को हम यहाँ पर फिर से लगा देते हैं। धारा तो प्रवाहित हो गया इससे, धारा क्या होगी, प्रवाहित हो गया इससे, हो गया। अब देखिए जब धारा ऐसे प्रवाहित होगी, ये है एस और ये है एन, ये क्या है, ये एस है और ये क्या है, एन है, ठीक है ना। अब देखिए तो इसमें क्या होगा कि अब एन की दिशा क्या हो जाएगी, इधर, और इसकी दिशा हो जाएगी इधर। कहने का मतलब कि जस्ट इसके क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पहले ये जैसे धारा ए से बी की तरफ जाती थी, तो अगर ऐसे रखा रहता तो ऐसे हो जाता था। उसी प्रकार से जब ये जो एस और एन है चुंबकीय सुई, और ए से धारा बी की तरफ न बहकर बी से किधर ए की तरफ, तो जो इधर ऐसे होता था ना, अब क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अब जो आपका चुंबकीय सुई इधर से और ये इधर हो गया, तो धारा की जो दिशा है ना, धारा की दिशा, धारा की दिशा वो किधर से किधर जाएगा, तो बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, यानी बी से ए की तरफ। तो अच्छा यहां पर देखिए, चुंबकीय सुई में विक्षेप, अच्छा विक्षेप का मतलब समझते हैं ना, परिवर्तन। यहाँ पर क्या हुआ, चुंबकीय सुई में परिवर्तन हुआ है, ये पहले ऐसे समांतर रखा गया था, अब थोड़ा सा घूम गया है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा कि चुंबकीय सुई में विक्षेप, वो भी कैसा, विपरीत, यानी कि विपरीत विक्षेप। कब, जब धारा की दिशा बदल दी गई। करेक्ट, जब धारा की दिशा बदल दी जाती है ना, यानी कि अब ए से बी की तरफ नहीं, बी से ए की तरफ, तो जो चुंबकीय सुई है उसमें भी जो विक्षेप है ना, विक्षेप का मतलब जो ऐसे घूमना, ठीक है ना, वो क्या हो गया, बदल गया है। इसमें भी देखिए अगर ए से बी की तरफ जा रहा है तो जो ऐसे है ना, यानी ऐसे हो गया है, और लेकिन इसका उल्टा यहाँ पर, यानी बी से अगर ए में जा रहा है तो जो ऐसे होता था ना, यानी कि ऐसे जाता था, तो ऐसे हो गया, उल्टा हो गया है। और यहाँ पर जब धारा ही नहीं है, तो यानी कि कोई विक्षेप नहीं, कोई विक्षेप नहीं। इस बात को आप जल्दी से नोट करिए, इस बात को आप जल्दी से नोट करिए, इस बात को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। इस बात को जल्दी से आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये बात नोट हो गया, ठीक है। वीडियो पॉज करके उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। अब अगला आता है ओरस्टेड का नियम, क्या चीज, ओरस्टेड का नियम। ये तो भाई ओरस्टेड का प्रयोग है ना, ना ना ना, अरे सॉरी भाई, चुंबकीय, यानी कि एम्पियर के तैरने का नियम, एम्पियर के तैरने का नियम, ठीक है, एम्पियर के तैरने का नियम। अगला हम लोग का हेडिंग होगा, आपका अगला हेडिंग होने वाला है एम्पियर के तैरने का नियम। एम्पियर के तैरने का, ये सेकंड टॉपिक है, एम्पियर के तैरने का नियम। क्या है भाई,
एम्पियर के तैरने का नियम, इसका सन फन सब दिया है कि नहीं दिया, छोड़ो भाई, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए जो एम्पियर के तैरने का नियम है ना, इसमें करना क्या है, ये एक कोई चालक रहा, ये कोई लड़का रहा, और ये उसका अरे छी छी छी, चलिए भाई, देखिए ये हो गया क्या चीज, एम्पियर के तैरने का नियम। ध्यान दीजिए, क्या कहने का मतलब ना कि एम्पियर के तैरने का नियम का मतलब क्या हुआ कि वो भाई बोला था ना, ध्यान समझिएगा, ये आपका चुंबकीय सुई है, ठीक है। एम्पियर के तैरने का नियम में क्या बताया था वो, यानी एम्पियर बताए थे कि अगर, यानी कि कहने का मतलब कि अगर कोई चालक है, ठीक है, इसमें आप धारा प्रवाहित करेंगे तो, यानी जैसा समझिए कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार लेट जाए, लेट जाए मतलब क्या, सो जाए, अपने हाथ व पैर दोनों फैलाकर, यानी ऐसे मतलब अपना हाथ और पैर दोनों क्या करके इसे फैलाकर, ठीक है ना, ऐसे लेट जाए, ठीक। यदि 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 उसके हाथ या सिर धारा, तो चालक में धारा की दिशा, चालक में धारा की दिशा में हो। अच्छा, मैं इसमें क्या बोला कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार लेट जाए या सो जाए और अपने दोनों हाथ और पैर को क्या करके फैला कर, तो यदि उसके हाथ और सिर जो हो, यानी कि हाथ का लो भाई चाहे सिर का लो, अगर चालक में धारा की दिशा में हो, ठीक है ना, यानी चालक जो भी है उसमें धारा की जो दिशा है अगर उस दिशा में है, तो चुंबकीय सुई उसके बाएं हाथ की तरफ घूम जाती है, चुंबकीय सुई उसके बाएं हाथ की तरफ घूम जाती है, जबकि सुई कैसे रखी गई हो, जबकि सुई तार के समांतर। चलिए उससे क्या मतलब है, ठीक है ना, उससे तो कोई लेना देना है नहीं। अब देखिए कर कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि अगर तार ऐसे बिछा है ना, ऐसे तार क्या है बिछाया गया है और उस पर इधर से धारा उधर बह रही है, इधर से धारा किधर उधर बह रही है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि व्यक्ति सोया हुआ है और इसमें जब धारा प्रवाहित हम लोग करेंगे, यानी इसमें धारा प्रवाहित हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है,
अरे भैया ये मत करना ना कि तरह पर कोनो व्यक्ति को ऐसे कहना कि "ए बच्चा तू सो", तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एम्पियर के तैरने का नियम हम पढ़ा रहे हैं, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। उसमें करना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बस ये एम्पियर बताए थे कि अगर कोई व्यक्ति लेटता है और उसका अगर दोनों हाथ और सिर धारा की दिशा को बताता है, तो जो आपका जो चुंबकीय सुई है ना, वो किधर घूम जाएगा? यानी उसके बाएं हाथ की तरफ, यानी कि ये क्या है? बायां हाथ है और ये क्या है? दायां हाथ। तो ये क्या करेगा? जो एन होगा ना, यानी कि एन ऐसे रखा होगा, यानी चुंबकीय सुई ऐसे घूम जाएगा, हो जाएगा। इसका जो बायां हाथ ये वाला है ना, ये वाला, तो जो चुंबकीय सुई है ये ऐसे घूम जाएगा, यानी जो उत्तरी ध्रुव किधर चला जाएगा? बाएं हाथ की तरफ। अर्थात उत्तरी ध्रुव बाएं हाथ की तरफ घूम जाएगा। यही क्या रहा एम्पियर के तैरने का नियम रहा, समझे कि ना समझे? यानी कि जब कोई अगर व्यक्ति किसी तार पर इस प्रकार से लेट जाए कि उसका सिर और दोनों हाथ क्या करें? तो तार में धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो चुंबकीय जो सुई होगा उसका उत्तरी ध्रुव इस बाएं हाथ की तरफ क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। यानी कि ऐसे का जा रहा है ना, ऐसे हो जाएगा। समझे कि ना समझे? इस बात को आप क्या करिए, अच्छे से जल्दी से नोट कर लीजिए। इस बात को आप जल्दी से नोट करिए, नोट करिए। हम हट जा रहे हैं, तब तक आप जल्दी से नोट करिए। हो गया? चलिए, ये बात हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसको मिटा दें, मिटा दूँ, मिटा दूँ, मिटा दूँ, मिटा दूँ, मिटा दूँ, मिटा दूँ। ड्रुम 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 ड्रुम। देख रहे हैं ना? मतलब कहने का है कि आप भी साउंड बन सकते हैं, ठीक है? आप भी साउंड बन सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है ना कि अब आप आगे आता है, पहले हम लोग समझते हैं चुंबक। क्या समझते हैं? चुंबक कुछ पॉइंट है, ठीक है ना? चुंबक, चुंबक में अगर समान ध्रुव रहे, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण, ये हो गया पहला पॉइंट। यानी कहने का मतलब कुछ चुंबक के बारे में हम क्या करें, आपको जल्दी जल्दी बता दें ताकि आगे काम आने वाला, ठीक है? करके समान ध्रुवों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण, यानी विपरीत ध्रुवों के बीच होगा आकर्षण। फिर कह रहा है कि चुंबक को कितने भी हिस्सों में तोड़ दिए जाए तो भी हर एक हिस्से का अपना अपना उत्तरी ध्रुव, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। देखिए, मैं क्या बोला? करके समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण अथवा विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। और दूसरा बात कह रहा है कि चुंबक को कितने भी हिस्सों में आप तोड़ दें, लेकिन फिर भी हर एक ध्रुव
समझेंगे ना, समझे, यानी कि हर एक जो हिस्सा है ना, हर एक हिस्से का अपना उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव क्या देता है, बन जाता है। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना, ठीक है। जैसे समझिए कि अगर यही क्या है आपका, ये चुंबक है, ये है एस और ये है एन, ये क्या है एस और एन। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे यानी एन वाला और एस वाला, तो ये क्या हो गया, समान हो गया ना, समान ध्रुव। अब जब समान ध्रुव होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। देखिए मैं क्या लिखवाया हूँ कि जब समान ध्रुव रहता है तो यहाँ पर प्रतिकर्षण, ठीक है ना। और अच्छा, ये यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे, ठीक। लेकिन यही बात अगर मैं यहाँ पर एस और एन, और यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर एस और एन कर दीजिए, ये क्या हो गया, विपरीत, विपरीत ध्रुव, इसलिए क्या होगा, आकर्षण। अरे भैया, जैसे कहने का मतलब कि लड़का लड़की में आकर्षण होता है ना, वो क्या होगा, आकर्षण होगा। और वही अगर बात करते हैं कि मान लीजिए लड़का लड़का में प्रतिकर्षण, लड़की लड़की में प्रतिकर्षण, अपने में झोटिया के खूब लड़ेगा। लेकिन वही अगर विपरीत ध्रुव हो तो क्या होगा, आकर्षण होगा। समझे कि ना समझे, यानी कि सेम जात का रहेगा तो प्रतिकर्षण, और एक ही जात मतलब सेम जात का रहेगा तो प्रतिकर्षण, और अगर अलग अलग जात का रहेगा तो आकर्षण, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होगा कि एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। इस बात को आप जल्दी से ध्यान दीजिए। अच्छा, ये तो पहला का हो गया, ये तो पहला का हो गया ना। दूसरा का देखिए, कह रहा है कि अगर कोई कोई चुंबक है, ठीक, एन और एस, इसको हम तोड़ दिए बीच में से, इसको हम तोड़ दिए, एन और यहाँ पर एस, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस बन जाएगा, यहाँ पर एन बन जाएगा। उसमें बहुत बड़ी बात है, इसको भी तोड़ दीजिए। देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, एन, और यहाँ पर क्या हो गया, एस। यहाँ पर एन, यहाँ पर एस, यहाँ पर एन, यहाँ पर एस, यहाँ पर एन और यहाँ पर एस। फिर से आ गया ना, देखिए एस का एस आ गया और एन का एन आ गया। कहने का मतलब कि आप कितने भी हिस्सों में तोड़ते जाइए ना आप चुंबक को, तो उसका जो ध्रुव होगा ना वो कभी अलग नहीं होगा। यानी हर एक चुंबक का अपना ध्रुव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि वो आगे का ना जना कि धुएं ना होके, कह जाना ना कि वो आगे कौन चीज जो में धुआं ना होके। तो भाई यही बात इसमें भी है कि वो चुंबक ही कैसा जिसमें ध्रुव ही नहीं है। ये बात हो गया क्लियर, ये बात क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गया। जल्दी से क्लियर कर दियो, हो जाएगा। चलिए, इस बात को तो अच्छा हो गया। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले इस बात को नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए। फिर उसके बाद देखिए हम इसीलिए हट जा रहे हैं ना, थोड़ा सा ताकि प्रकाश आए, उसके बाद आपको ये बढ़िया से यानी कोई नोट करने में दिक्कत नहीं हो। तीसरा बात क्या है कि किसी भी चुंबक का वास्तविक पहचान, किसी भी चुंबक का वास्तविक पहचान आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होता है। किसी भी चुंबक का वास्तविक पहचान क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इस बात को आपको अच्छे से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और यही क्या होगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यानी किसी भी चुंबक का वास्तविक जो पहचान है क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, गा गा। इस बात को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, यानी कि अगला है आपका हेडिंग चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र की अभिधारणा, चुंबकीय क्षेत्र की अभिधारणा। तो भाई ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो चुंबक हो गया, इसको मैं बिठा दूँ, बिठा दूँ, बिठा दूँ, खट 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 खट। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। भाई देखिए, आप अगर 10 के हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर 12 के हैं तब भी, और अगर सपोर्ट अच्छा मिलता है तो इस तरह से वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। हाँ, और क्या ही बताया जाए, ये आपका जो 2024 रहा है, यानी कि जो 2024 है आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक तो बात बोली जाती है कि अगर आपका मेहनत रही तो रिजल्ट भी क्या बनेगा, यानी कि आप इतना मेहनत करिए ना कि रिजल्ट जब आए तो लोगों को विश्वास नहीं हो कि पाने वाले आप ही थे। ऐसा उस दिन लगे कि नहीं, उस हर एक पिता को, हर एक माता को लगे कि नहीं भैया हम भी क्या किए हैं, शेर पाले हैं, हम भी एक शेरनी पाले हैं। यानी आप क्या करते रहिए, आप मन से पढ़ाई कीजिए, आप 2 वक्त का भोजन मत करिए, वो अलग बात है, लेकिन आप पढ़ाई कीजिए। आपका पढ़ाई ही एक सबसे अधिकतर और सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपका पढ़ाई, ठीक है ना। आप सब कुछ छोड़ दीजिए लेकिन आप पढ़ाई कभी मत छोड़िएगा। यह एक ऐसा हथियार है कि जिसको ढोने के लिए कोई किसी बक्से की ज़रूरत, किसी बैग की ज़रूरत, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार आपका मोबाइल है, एक तरह से अगर देखा जाए तो। लेकिन उससे भी खतरनाक क्या है, तो आपका दिमाग, यानी कि आपका जो पढ़ाई है, उसको ढोने के लिए कुछ नहीं चाहिए सिवाय और सिवाय आपके। आपका परछाई की भी ज़रूरत नहीं है आपका क्या होने के लिए, यानी पढ़ाई करने के लिए। बस आप होने चाहिए, आपका दिमाग होना चाहिए, आपका शरीर काम करना चाहिए, बाकी आप पढ़ाई तो रम जाइए, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। चलिए देखिए, बात करते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की अभिधारणा, चुंबकीय क्षेत्र की अभिधारणा, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ, तीसरा है ना, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए हम लोग क्या करेंगे ना, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक जो फील्ड होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बात विचार करते हैं। देखिए, करें कि किसी चुंबक के, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई लौह पदार्थ या अन्य चुंबक लाया जाए तो आकर्षण व प्रतिकर्षण का अनुभव करे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, करे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य पदार्थ है, जैसे मान लीजिए लौह पदार्थ है अथवा अन्य चुंबक पदार्थ है ना, अगर इसको लाया जाए तो उस क्षेत्र में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव हो, उसी क्षेत्र को कहते हैं क्या चीज, चुंबकीय क्षेत्र। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये तो आपका परिभाषा हो गया, ठीक। अब जैसे मैं मान लीजिए कि बता रहा हूँ कि ये आपका क्या हो गया, चुंबक हो गया, क्या हो गया आपका चुंबक, एन और एस, ठीक है। सपोज दैट इसका एरिया है यहाँ तक, एरिया कहाँ तक है, यहाँ, ठीक। एरिया मतलब कितना है, ठीक है ना। यानी कि इसमें अगर कोई दूसरा चुंबक आएगा
चाहे दूसरा कोई लौह पदार्थ आता है तो ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का महसूस कर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दूसरा चुंबक रख दिए, एन है और ये क्या है, एस है, तो ये आकर्षण करेंगे क्योंकि क्या है, विपरीत विपरीत ध्रुव है ना, ये क्या है, विपरीत ध्रुव है। अच्छा, अगर कोई मान लीजिए कि लौह पदार्थ है, लौह पदार्थ है, तो ये क्या करेगा, आकर्षण। कहने का मतलब ना कि ये जो भी क्षेत्र है ना, ये सब क्षेत्र क्या कहलाएंगे, ये जो क्षेत्र होंगे इसको क्या कहेंगे हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र। यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा अन्य लौह पदार्थ अथवा चुंबकीय पदार्थ लाए तो क्या हो, उसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव होने लगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं तक बस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों के यहाँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हमारा भी चैनल कुछ ग्रो कर सके और मैं मोटिवेटेड होकर आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूँ। ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए। सबको हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की मंगलमय हो। ठीक है ना, आपको धन्यवाद।